हाय एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे साइक्लिकल स्टॉक एंड बिजनेस साइकिल का दोनों का रिलेशन क्या है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट आर द मीनिंग ऑफ साइक्लिकल स्टॉक, उसका कैसे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, मतलब इकोनॉमी का उस पर कैसे इम्पैक्ट होता है। अभी आज मैं आपको 4 फेजेस बताने वाला हूँ एंड ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो पहला जो अपन फेज डिस्कस करेंगे वो होगा एक्सपांशन फेज। नाउ एक्सपांशन फेज में ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, सेल भी बढ़ता है। तो एक्सपेंशन में बताने की जरूरत नहीं, हर एक कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। सो दिस इज द गुड टाइम फॉर साइक्लिकल स्टॉक। सेकेंड जो फेज होता है पीक, तो पीक मतलब इससे ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा हम उसको बोलते हैं ना, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, इसके आगे बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, टर्नओवर उतना ही रह रहा है, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होता है। तो ये अपने को लेवल समझ में आना जरूरी कि कौन सा पीक पीरियड है करेंट। तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आने लगता है। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ये आपको समझ के करना है कि अगर ये स्टॉक ऑलरेडी पीक पे है ये इंडस्ट्री, तो इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज, मतलब आफ्टर पीक प्राइजेस क्या होते हैं, नीचे आते हैं, डिमांड कम होता है, प्रोडक्शन भी कम होता है, कस्टमर बाय नहीं करते बिकॉज दे वांट टू बी ऑन सेफर साइड बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इकोनॉमी। प्रॉब्लम इन द सेंस, सी बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे होता रहता है। टीवी में न्यूज़ आता है इन्होंने 50,000 एम्प्लॉय को निकाला, इन्होंने 5,000 लोगों को निकाला, करेक्ट ना, तो कंपनी का रेवेन्यू कम होता है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एंड यहाँ पे फिर ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। एंड लास्ट स्टेज है जहाँ पे इकोनॉमी डिग्रेड होता है, ये सबसे वर्स्ट फेज है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे साइक्लिंग स्टॉक बॉटम लाइन पे आ जाते हैं एंड एक्चुअली दिस इज द अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस फेज पे एंटर कर सकते हैं तो बाद में जो बिजनेस साइकिल आज नीचे तो ऊपर जाएगा, जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, जो नीचे बाद में ऊपर जाएगी, ये साइकिल है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी भी ऐसा फ्लैट मार्केट कभी नहीं रहेगा। आप चेक करना 10 साल का परफॉर्मेंस, ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो ये एक्चुअली सबसे बेस्ट टाइम है इफ़ यू आस्क मी, कि जहाँ पे वो लास्ट बॉटम लाइन पे है एंड वहाँ से वो कभी ना कभी जब इंडस्ट्री ग्रो होगा तो इन्वेस्ट होगा, ओनली वो बॉटम लाइन मिलना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले का एनालिसिस करना है कि 5 साल में कितना लो उस कंपनी का हुआ है, करेक्ट ना, एवरेज पी रेशियो क्या है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स अप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि रियल ये बॉटम है या इसके नीचे भी जाएगा। एंड फिर नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, आप पार्ट पार्ट में पैसा डाल सकते हैं, पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है, वो भी बेस्ट है। नाउ अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा उसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज आपको वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिलता है। जब भी इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में है, रिसेशन में है, आपने स्टॉक लेने चाहिए, क्योंकि जब बिजनेस साइकिल आएगा तो वो बढ़ जाएगा, करेक्ट ना। बट वो जैसे टूथपेस्ट की कंपनी उसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, ऐसे नहीं होगा कि रिसेशन है तो मैं 2 बार पेस्ट करूंगा, करेक्ट ना। सो उस टाइप के स्टॉक में इम्पैक्ट होगा, वो भी नीचे आएंगे। रिसेशन में हर एक शेयर गिरता है, बट रिसेशन में इस पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक सिचुएशन, करेक्ट ना। तो यहाँ पे आपको फायदा है, यू गेट अपॉर्चुनिटी इफ यू कैन इन्वेस्ट। सेकंड थिंग, आप इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। कैसे, इसमें थोड़े नॉन साइक्लिकल स्टॉक ऐड करो। बजाज फाइनेंस है, मतलब एग्जाम्पल दिया है, HUL है, ऐसे प्रोडक्ट की जो लगने वाले हैं आप उसको ऐड कर सकते हो। तीसरा, ये कंपनी भी आपको अच्छा डिविडेंड देती है, तो देयर इज अ वन मोर एडवांटेज कि आपको एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे को लगता है वो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। मतलब क्या, ये इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से बदलते हैं। तो जब रिसेशन होगा, पीक पीरियड होगा, बूम होगा, करेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली जैसे रिसेशन होगा वैसे रिसेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली प्राइस ऑटोमेटिक एडजस्ट होते हैं। तो दिस शेयर्स आर ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, जो बाकी शेयर्स के साथ इतना नहीं होता है, तो वो प्राइस उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है। देन ग्रोथ पोटेंशियल, अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, ओके, तो एडवांटेज। यानी इंडिया में देखो, अगर आप इंडिया को ऑब्जर्वेशन करेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स से अपना इकोनॉमी ग्रो ही हो रहा है, नीचे आएगा बट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही होगा। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन है, 10 साल तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो साइक्लिकल लो या नॉन साइक्लिकल, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। इफ यू चेक 10 ईयर्स रिकॉर्ड, ऑलमोस्ट 80-90% कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, करेक्ट। 10% कंपनीज होती है जो परफॉर्म नहीं कर पाती, बट मोरलेस सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें बहुत फायदा आपको होता है, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ने वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, कंस्ट्रक्शन बढ़ने वाला है, तो ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है। एंड नाउ लास्ट, एक दोनों का मैंने आपको डिफरेंस दिया है कि इफ़ यू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक, रिस्क सबसे ज़्यादा है,
क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इकोनॉमिक सिचुएशन। ये लेस रिस्की है। कोलगेट का एग्जांपल दिया, पेस्ट वो अपन लाइफ टाइम यूज करने वाले हैं। रिटर्न्स, यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि डायरेक्टली जब इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं तो बहुत फास्ट बढ़ता है एंड गिरता है तो भी बहुत फास्ट। ये स्टेबल रिटर्न देते हैं बिकॉज ये डायरेक्टली इतना कनेक्टेड नहीं इकोनॉमी से। सी इकोनॉमी से तो हर एक आदमी कनेक्टेड है बट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, करेक्ट ना। इसमें कंज्यूमर सेक्टर ज़्यादा कवर होते हैं, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डिफेंस है ना, ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा कवर्ड होते हैं। तो ये था डिफरेंस। तो आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे ये आपको सभी चीज़ों का एडवांटेज, लिमिटेशंस, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए एंड मेक श्योर यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इसके बाद, तो नीचे मैंने लिंक दिया, उसको क्लिक करना है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।